हेलो स्टूडेंट्स, विनय मिश्रा दिस साइड। वेलकम बैक टू योर चैनल रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले पार्ट में बेसिकली मैंने पूरा बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको समझा दिया था कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पोल्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी पूरा बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, बार मैग्नेट के बारे में मैंने अच्छे से बताया था। लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से निकलती है, किधर को जाती है, यानी पूरा बेसिक मैंने टर्मिनोलॉजी बता दिया पहले पार्ट में। नहीं देखें तो जाकर के देख के आइए तो और अच्छे से सेकेंड वाला पार्ट समझ में आएगा। अब आज हम लोग बातचीत करेंगे, जो मेन टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वही टॉपिक एग्जैक्टली हम लोग को पढ़ना है आज। ठीक है, यानी कि जब किसी वायर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या, जब किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास में क्या करेगा, वो अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वही क्या होता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगा। यानी कि वायर होगा क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो। वही क्या होता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तब उसी की हम लोग बातचीत करेंगे, हैंस और स्टेड। यानी कि सबसे पहले हम बातचीत करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, हैंस और स्टेड ने 1820 में, ठीक है, हैंस और स्टेड ने 1820 में एक एक्सपेरिमेंट करके ये साफ कर दिया, ये बता दिया कि अगर कोई भी वायर है उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसके आसपास में वो क्या करेगा, अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके बताया। उन्होंने क्या बताया, मान लो दो चीज़ें बताऊंगा आपको, दो फिगर के माध्यम से बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। उन्होंने क्या किया कि एक वायर ले लिया, ठीक है, एक वायर ले लिया। अब इसमें मान लो ये वायर हमारा ए बी है, इसको क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये की लगा दिया एक, ये क्या हमारा की है। अभी देखो सर्किट क्या है, कंप्लीट नहीं हुआ सर्किट, अभी क्या की अभी ओपन है। ठीक है, क्लोज होगा तभी इसमें करंट फ्लो होगा, अभी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये प्लस टर्मिनल होता है, ये हमारा माइनस टर्मिनल होता है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया कि कोई भी वायर है जिसमें अगर करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। कैसे उन्होंने चेक किया उसके बारे में बातचीत करेंगे। उन्होंने यहाँ पे फिगर, इसको मैं ए मान लेता हूँ, उन्होंने यहाँ पे एक कंपास नीडल रख दिया। क्या रख दिया, कंपास नीडल। कंपास नीडल क्या होता है भाई, डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, कंपास नीडल रख दिया इन्होंने। क्या रख दिया, एक कंपास नीडल रख दिया। बहुत अच्छे से समझना इस चीज़ को, ये साउथ, ये नॉर्थ। अब देखो ये अभी सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं है, ये सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं है। बैटरी तो लगा दिया हमने लेकिन स्विच को अभी ऑन नहीं किया, स्विच हमारा ऑफ है, यानी ओपन भी कहते हैं, स्विच हमारा अभी ओपन है। अगर ये इसमें चिपक जाएगा तब क्या होगा, सर्किट क्लोज होगा, तब उसको हम बोलेंगे सर्किट स्विच ऑन हो गया। यानी कभी स्विच हमने ऑफ किया है तो जो हमने कंपास रखा, कंपास क्या करेगा, अगर इसमें करंट फ्लो होगा तो कंपास क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो इसको क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, इधर उधर इसको घुमाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंपास नीडल रखा। कंपास नीडल भी क्या, छोटा प्रकार का एक छोटा सा मैग्नेट होता है, उसको पाइवोट कर लटका देते हैं एक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो एक प्रकार का मैग्नेट होता है। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लो प्रोड्यूस होगा तो भाई इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा। भाई दो मैग्नेट आपस में लागू तो रिट्रैक्ट करेगा या फिर रिपल करेगा, उसी प्रकार से। लेकिन इसमें अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो कंपास में कोई क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है। इसमें भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। बट ये हमारा कंपास है, लिख लो, ये हमारा कंपास है, ये हमारा वायर ए बी है, ये हमारा बैटरी है, हमारा की है। अब देखो हम इसी सर्किट में क्या करते हैं, करंट को फ्लो करवाते हैं। इसी सर्किट में हम क्या करते हैं, मान लो हमने वायर, वही वाला वायर है, ए बी वायर है, ठीक है, हमने क्या करा, बैटरी लगा दिया, ये प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, और हमने यहाँ पे सर्किट को क्लोज कर दिया है। यानी कि ये हमारा की क्या है, ये हमारा की है। यानी स्विच को जैसे ही हम ऑन करेंगे, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या रखा था, कंपास नीडल को रखा था, यहाँ पे हमने कंपास नीडल को रखा था, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी कि डिफ्लेक्ट कर जाएगा।
क्या कर जाएगा, ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये हमारा साउथ है, ये नॉर्थ है, तब क्या करेगा, ये राइट साइड में ये क्लॉकवाइज क्या करेगा, ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा। जब इसमें करंट आई इसमें फ्लो करेगा। तो क्या समझ में आ रहा है, किसी भी वायर में अगर देखो करंट, इसमें हमने क्या किया, स्विच को ऑन कर दिया, करंट फ्लो करवाना स्टार्ट कर दिया, तो बगल में जो कंपास नीडल रखे थे, यानी समझ लो कोई मैग्नेट हमने रखा था, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी कोई डिफ्लेक्ट हो गया, यानी उस पर कोई फोर्स लग गया। और फोर्स लगा तो कौन सा फोर्स होगा भाई, मैग्नेटिक फोर्स। यानी कोई ना कहीं आप देखा जाए तो करंट इसमें फ्लो करना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि उसके आसपास में कोई भी मैग्नेट को लाएंगे या फिर आयरन को लाएंगे तो क्या करेगा, वो उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। भाई फोर्स लगाए तभी तो इसका डायरेक्शन इधर देखो, यहाँ पे था ऐसे, लेकिन करंट फ्लो करवाया था ऐसे हो गया। इसका मतलब क्या समझो, हैंस ओरस्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट करके साफ कर दिया कि किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। है समझ में, जो कि इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आ रहा होगा। ये हमारा क्या है, कंपास नीडल है। और इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये हमारा साउथ डायरेक्शन, ये हमारा नॉर्थ, ये भी हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ और साउथ पोल। आए चीज़ समझ में, यानी कि जब इसमें हमने करंट फ्लो नहीं किया तो कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। जैसे ही हम करंट इस सर्किट में फ्लो कराए हैं तो क्या हुआ, कंपास डिफ्लेक्ट कर गया, यानी कि उस पर कोई ना कोई फोर्स लगा होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। आए समझ में, एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि हम पढ़ ही रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ से एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया। ठीक है, the deflection of compass needle by the current carrying wire in above experiment shows that an electric current can produce magnetic field। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। आया चीज़ समझ में, ये तो हमारा एक्सपेरिमेंट रहा जो हैंस ओरस्टेड ने करके बताया था। अब आगे हम लोग बातचीत करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो हम लोग आगे बातचीत करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी चीज़ें मैं करा रहा हूँ बिल्कुल भी याद कर लो, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूँ। इतना बेसिक जल्दी कोई बताता आपको नहीं है, लेकिन मैं पूरा बेसिक से चलूँगा और सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा। यानी कि जो बच्चा अभी तक नहीं पढ़ा है तो भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है। ठीक है, अगर आप स्पेशल क्लास करना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं 9412687328, जो कि लाइव होती हैं। लाइव क्लासेज अगर आपको स्पेशल क्लास करना है तो हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको लाइव क्लासेज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की मिल जाएंगी। ठीक है, चलो अब पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मान लो कोई करंट, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है या फिर कोई वायर है, तो भाई करंट उसमें फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तब जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना होगा, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा और उसका पैटर्न क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा, वही हम लोग जानने वाले हैं। यानी अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको, वहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। क्या पढ़ना हम लोग को, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि वायर है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा, कंफर्म एक्सपेरिमेंट से पता चल गया, तो उसका पैटर्न क्या होगा उसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो एकदम समझ लो, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आर कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, वेयर व्हिच सेंटर लाइज ऑन द वायर। इसका मतलब क्या हुआ, समझना बड़ा अच्छे से। कोई भी वायर है हमारा, स्ट्रेट वायर की बात कर रहा है, कोई भी हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर वायर है हमारा, ठीक है, इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है, इसमें अगर मान लो हमने मान लिया कि करंट करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है। बहुत अच्छे से समझना, मैं डायरेक्शन भी बताऊंगा, रूल भी बताऊंगा, राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाते हैं यहाँ पे पूरा चीज़ बताऊंगा। ठीक है, करंट मान लो क्या फ्लो कर रहा है, अपवर्ड। तब इसमें हमें यही बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा किस प्रकार से होगा। तो बताया इन्होंने कि जो सेंटर होगा वायर होगा और कंसेंट्रिक सर्किल्स
बना करके मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या, कि जिसका सेंटर, सबका सेंटर क्या हो, सभी सर्कल का सेंटर एक ही हो, सभी सर्कल का सेंटर क्या हो, एक ही हो। यानी कि जब किसी भी करंट, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, ठीक है, जब करंट फ्लो होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा कैसा होगा, कंसेंट्रिक सर्किल बना करके क्या करेगा ये, जिसका सेंटर वायर का सेंटर होगा, ठीक है, और ये ऐसे क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यानी कोई भी करंट स्ट्रेट है, अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो पैटर्न क्या होगा, यही होगा। आए समझ में। अब हमें ये समझना है, ये हमारा क्या है, ये तो करंट फ्लो हो रहा है, ये क्या हमारा, ये कंडक्टर है। अब जो पैटर्न होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, उसका डायरेक्शन क्या होगा ये समझते हैं। ये वाला डायरेक्शन होगा, कैसे होगा निकाल के ही बताएंगे आपको, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि करंट अगर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज होंगी। कैसे होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। उसी प्रकार अगर मान लो कोई स्ट्रेट करंट है, वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, मान लो करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, करंट अगर डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, करंट कहाँ फ्लो कर रहा है भाई, डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न तो ही होगा लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो उसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, तो उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या, कि घड़ी की सुई की दिशा में। देख पा रहे हैं यहाँ, इसमें अंतर देख पा रहे हैं कि जब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो एक यहाँ हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अरे समझ में, हमारा कंडक्टर है। जब करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है तो क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कहाँ जा रही हैं, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हैं। और कंसेंट्रिक सर्किल यानी पैटर्न इनका क्या होगा, कंसेंट्रिक सर्किल होगा। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। इसको फाइंड आउट करने के लिए एक रूल लगाते हैं हम लोग, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। एक रूल का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं हम लोग, राइट हैंड थंब रूल का। बहुत ही अच्छे से समझ लेना, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, या फिर मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो समझो ये रूल क्या कहता है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, इसको समझो। इमेजिन करो कि आपने कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कोई स्ट्रेट कंडक्टर आपने अपने हाथ से पकड़ा हुआ है। ऐसे पकड़ना मत, बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई बाद में, है कि नहीं, क्योंकि भाई वायर पकड़ोगे कि करंट मार देगा, फिर पता नहीं क्या होगा, कहोगे सर ने बोला था। इमेजिन करना है, जस्ट इमेजिन, जैसे मैं इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, करंट वायर को हमने ऐसे पकड़ा, तो जो ये थंब होगा ना, जो ये थंब होगा करंट का डायरेक्शन दिखाएगा। किसका दिखाएगा भाई, ये करंट का डायरेक्शन। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अब थंब तो मैं बना नहीं पाऊंगा भाई, थोड़ा सा ड्राइंग अच्छा है नहीं, ठीक है। यहाँ पे समझ लो, ये हमारा थंब है, करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। इमेजिन करना है, तो जो ये थंब है करंट का डायरेक्शन दिखाएगा। किसका दिखाएगा, देखो क्या दिखा रहा है, ऊपर की तरफ दिखा रहा है। तो थंब कहाँ गया, ऊपर, यानी करंट का डायरेक्शन ऊपर। तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जाएंगी, देखो ऐसे जा रहे हैं। ये करली फिंगर्स क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताएंगी। जो ये करली फिंगर्स हैं क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताएंगी। यानी कि जब करंट ऊपर की तरफ फ्लो करेगा तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज होंगे। यानी देखो कहाँ से निकल रही है, ये इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है। अब जब करंट डाउनवर्ड होगा, यानी कि डाउनवर्ड, तो थंब क्या करता है, करंट का डायरेक्शन दिखाएगा। यानी करंट अगर थंब नीचे दिखा रहा है तो करंट डाउनवर्ड जा रहा है, तो पैटर्न क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से करली फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, इधर आ रही है, इधर मुड़ रही है, यानी कि क्लॉकवाइज। इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो ये होगा थंब होगा क्या करेगा, ये करंट का डायरेक्शन दिखाएगा। जो करली फिंगर्स होंगी किसका डायरेक्शन दिखाएगा भाई, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन दिखाएगा। यहाँ से यहाँ, इससे ये भी चीज़ समझ में आ रही है कि अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट डाउनवर्ड नीचे की तरफ फ्लो करेगा तो इसका डायरेक्शन होगा कहाँ होगा, क्लॉकवाइज होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। ये हमारा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल कहता है, फिर राइट हैंड थंब रूल भी डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं। ये चीज़ समझ में आई। अब हम लोग
बातचीत कर लेते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्टेट एंड करंट कैरिंग कंडक्टर, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, यानी यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर्मूले की हम लोग बातचीत करें, 10th लेवल का ये बेसिक चीज़ नहीं है, ये आपका 12th का है। 12th में एक चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिज्म, ठीक है, वहाँ का एक चैप्टर है, लेकिन पॉलिटेक्निक में दिया हुआ है, बच्चे परेशान हो जाएंगे। समझना, बस समझने की कोशिश करना है इसको। अगर मैं फार्मूला डिराइव करवाऊंगा तो कम से कम 15 मिनट 10 मिनट लग जाएंगे फार्मूला डिराइव करने में, कम से कम पूरा बोर्ड भर जाएगा और समझ में 1% भी नहीं आया, क्योंकि 12th का टॉपिक है। क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पता नहीं बहुत सारी चीज़ें लगानी पड़ेगी, आपको समझ में नहीं आएगा और आपको डेरिवेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आपको फार्मूला दिएगा और वहाँ से क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल करना होगा, ये चीज़ है। तो मैं आपको, अगर कोई करंट कैरिंग, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लंबाई इन्फिनिटी है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड को पता है हम लोग बी से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये चीज़ समझ लो। मान लो कोई वायर है हमारा, ठीक है, कोई वायर है हमारा, स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ इन्फिनिटी है और वहाँ से किसी पॉइंट पी पे, ठीक है, मान लो हमारा कोई ये वायर है और यहाँ से कोई पी पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से यहाँ डिस्टेंस आर है, तो पॉइंट पी पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी समझ लो। आपके 10th लेवल का ये चीज़ नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन देख लो। B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/r। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, काट दो, ये 2 जा कट जाएगा, म्यू नॉट आई क्या बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ठीक है। आप सोचोगे यार म्यू नॉट क्या है सर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है। जैसे हम आपको, मैं बेसिक चीज़ समझा लेता हूँ, आपको 12th में जाओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, के लगाते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि ये के है हमारा। अब इसकी वैल्यू डिफरेंट मीडियम में अलग अलग होती है। इसकी वैल्यू डिफरेंट मीडियम में अलग अलग होती है, लेकिन फ्री स्पेस में एसआई यूनिट में अगर बातचीत करें तो इसकी वैल्यू, अगर फ्री स्पेस में एसआई यूनिट में बात करें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है, कितनी होती है भाई, 10⁻⁻7। कितनी होती है, 10⁻⁻7 होती है। टेस्ला मीटर पर एम्पियर भी कह सकते हैं, एक और होता है उसका वेबर पर मीटर पर एम्पियर। यूनिट क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर पर एम्पियर। आ रहा है समझ में, नहीं समझ में आ रहा तो भी याद रखना है कि न्यूमेरिकल आएगा तो ये हम रख देंगे चीज़ें, ठीक है। अब कहोगे सर म्यू नॉट, यहाँ पे तो म्यू नॉट है, म्यू नॉट की वैल्यू क्या रखेंगे, देख लो, म्यू नॉट क्या हो जाएगा, 4 पाई, यानी कि म्यू नॉट क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन बहुत बेसिक मैं बता रहा हूँ क्योंकि 12th का टॉपिक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट कॉल्ड परमिबिलिटी, क्या बोलते हैं इसे, ये भी एक प्रकार का कांस्टेंट है, ये भी एक प्रकार का कांस्टेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी, इसे हम क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी, ठीक है। कितनी वैल्यू होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आए समझ में, चलो, यानी कि जब म्यू नॉट की वैल्यू रखनी हो तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ रख देना, अगर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रखना है 10⁻⁷ रख देना। यानी कि आपको मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। आए समझ में। बी क्या है, बी क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड है। आई क्या है, करंट है, आई क्या है, करंट इन एम्पियर। आर क्या है, डिस्टेंस इन मीटर। आए समझ में, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। म्यू क्या है, परमिबिलिटी है, एक प्रकार का कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू इतनी होती है। आए समझ में। चलो, ये 12th का टॉपिक था, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन समझ लेना। बस हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना, जल्दी दिमाग में लगाना, ये फॉर्मूला याद रखना है और किसकी वैल्यू कितनी होती है याद कर लेना। आपको यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है।
सोचो इतना सिलेबस दिया हुआ है तुम लोगों का, बहुत ज़्यादा सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन क्या करोगे, डेरिवेशन कोई मतलब है नहीं, मैं करवा दूँ डेरिवेशन, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 12th लेवल का है और 12th लेवल पढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं करा दूँ न्यूमेरिकल डेरिवेशन, लेकिन आपको समझ में 1% नहीं आएगा, इसलिए मैंने ऊपर ऊपर सारी चीज़ें आपको ये बता दी। आए समझ में? चलो अब अगले दिन हम लोग अगला पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियोज़ बहुत लंबी होती जा रही है, तो अगले दिन अगला पार्ट पढ़ेंगे और ऐसे ही सारी चीज़ें हम लोग करते जाएंगे। थैंक यू सो मच। रियल कॉन्सेप्ट।